नमस्कार दोस्तों, मैं समीर वेदिरत्ता स्वागत करता हूं आपका अपने एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑनलाइन रिटेल में छिड़ी जंग के विषय में। जी हां, ऑनलाइन रिटेल में चल रही है जंग ई कॉमर्स वर्सेस क्विक कॉमर्स के बीच में। अब आप पूछेंगे साहब ये ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स ये क्या है, दोनों में क्या फर्क है? तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल में कि ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में क्या फर्क है और इससे आपके जीवन में क्या फर्क आ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमें भी जब घर के लिए या हमारे अपने लिए कोई सामान चाहिए होता था तो हम मार्केट जाते थे और वो सामान देखकर, मार्केट में घूमकर वो सामान देखकर ले आते थे। ठीक है, तो आज भी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन पहले तो ये बहुत कॉमन चलन था कि हम हर चीज़ सामान लेने मार्केट जाते थे। फिर अचानक से इंटरनेट क्रांति हुई हमारे देश में, और इंटरनेट की क्रांति के बाद हुआ क्या कि हम लोगों ने अपने ज़रूरतों का सामान ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया। ऑनलाइन बहुत सारे मतलब ई कॉमर्स के प्लेयर्स आ गए, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, स्नैपडील है। बहुत सारे प्लेयर्स आए, इसमें मंत्रा है, बहुत सारे प्लेयर्स आए ई कॉमर्स के फील्ड में। तो हुआ क्या कि जो भी हमारी ज़रूरतों का सामान था वो हमें डिस्काउंट पर ऑनलाइन मिलने लगा और हमारे सुविधा के अनुसार हमारे घर पर डिलीवरी होने लगी उसकी। तो हम लोगों को लगा कि यार कौन मार्केट जाएगा, कौन हसल बसल में पड़ेगा, पार्किंग में गाड़ी लगाओ, ट्रैफिक में फंसो, उससे अच्छा ऑनलाइन अपना देखो और सामान मंगा लो। ठीक है, तो एक चेंज आया पिछले 7-8-10 साल में कि सब लोगों ने ऑनलाइन से सामान मंगाना, बहुत सारे लोगों ने, यूथ ने तो स्पेशली मंगाना शुरू कर लिया। और हुआ क्या कि आजकल आप जैसे जानते हैं कि कल्चर में एक चेंज आ गया है। आजकल महिलाएं भी उतने ही एक्टिव है काम में, वो भी अपना ऑफिस जाती हैं, अपना काम करती हैं, तो समय का सबके पास अभाव है। तो इसकी वजह से ऑनलाइन शॉपिंग रातों रात एक हिट फॉर्मूला साबित हुआ। अचानक एक क्रांति और आई। हुआ क्या कि हमारा पेशेंस लेवल और घट गया। पहले हम मार्केट जाने से कतराते थे, तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हम सामान मंगाते थे, 2-3 दिन में हमारी घर पर वो सामान डिलीवर हो जाता था। लेकिन अब हमारा पेशेंस घटता जा रहा है। आप जानते हैं यूथ का ज़माना है, रील्स देखने का ज़माना है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। लोगों को हर चीज़ तुरंत चाहिए, तुरंत तरक्की चाहिए, तुरंत हर चीज़ चाहिए। तो हुआ क्या कि लोगों में पेशेंस घटा और उसको देखते हुए एक नई मार्केट का मतलब एक नया चलन आया। वो चलन आया क्विक कॉमर्स का। अब क्विक कॉमर्स क्या है साहब? क्विक कॉमर्स ये है कि मैं अभी ऑर्डर दूं और मुझे मेरा सामान 10-15-20 मिनट में मिल जाए। तो ये इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले मतलब ब्लिंकिट, अभी आप जानते ही हैं, जो मतलब पहले एक ज़माने में ग्रोफर्स के नाम से चालू हुआ था। तो इसमें प्लेयर्स आए, पहले ग्रोफर्स आया, उसने कहा भाई मैं तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में डिलीवरी करूंगा, आपको आज सामान चाहिए आज करूंगा। तो उसका नाम पहले ग्रोफर्स था, वो ग्रोसरी की डिलीवरी कर रहे थे। बट बाद में क्या हुआ कि जोमेटो ने उसे ले लिया और ब्लिंकिट उसका नाम कर दिया। अब ब्लिंकिट में क्या हुआ, इनिशियली क्या हुआ, इन लोगों ने आसपास से जो भी सामान आपको मिलता है वो आपके घर पे डिलीवर करना शुरू कर दिया। जैसे कि ग्रोसरी हो गया, आपको डे टू डे नीड्स की जो भी चीज़ें हैं वो ये लोग आपको मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में डिलीवर करने लग गए। फिर उसके बाद जेप्टो है, आजकल चल रहा है, आप जानते हैं, वो भी क्विक कॉमर्स में आया। देन स्विगी, इंस्टामार्ट आया। तो ऐसे प्लेयर्स आ गए क्विक कॉमर्स में। लेकिन इससे ई कॉमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या हुआ कि ई कॉमर्स यानी जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये लोग क्या बेच रहे थे? मोबाइल फोन, कपड़े। ये तो दुनिया भर की इनकी दुनिया भर की कैटेगरीज है। आपको कोई भी सामान चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, आपको सब ई कॉमर्स में मिल रहा था। बट क्विक कॉमर्स में क्या है कि वो लोग, उनका दायरा बहुत छोटा था। तो उनका दायरा छोटा था तो ई कॉमर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने कहा यार इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जो चीज़ें बेच रहे हैं उसमें मार्जिन भी ज़्यादा है और हमारा तो क्या है कि प्रीमियम चीज़ें हैं, ये तो ग्रॉसरी बेचकर खुश हो जा रहे हैं, तो हमें कोई इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें एक ट्विस्ट एंड टर्न फिर आया। ये जो क्विक कॉमर्स प्लेयर है, अचानक लोगों ने क्विक कॉमर्स का, भाई लोगों को लगा यार कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, बहुत जल्दी 10 मिनट में हमारे घर पे सामान आ रहा है। लोगों ने इसको खूब इस्तेमाल करना चालू किया, और जब खूब इस्तेमाल करना चालू किया तो इन क्विक कॉमर्स वाले प्लेयर्स को लगा कि आज हम यार ये तो मतलब अंडे, ब्रेड, घर की ग्रोसरी तो भेज रहे हैं, इसमें मार्जिन तो है नहीं, तो हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ई कॉमर्स की कई कैटेगरीज में ये भी घुस गए। यानी कि जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको आज की डेट में आपको आईफोन 16 चाहिए तो आप क्विक कॉमर्स से मंगा सकते हैं, ब्लिंकिट पे अवेलेबल है और जेप्टो पे भी अवेलेबल है। तो अब क्या हुआ, ये लोग धीरे 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 दूसरी कैटेगरीज में भी घुसने लग गए, कपड़े बेचने लग गए, जूते बेचने लग गए। अब धीरे धीरे क्विक कॉमर्स जो है वो ई कॉमर्स की मार्केट में घुसने लगा। अब इससे हुआ क्या, जो बेचारे अमेजोन और फ्लिपकार्ट डिस्काउंट दे दे के 10 साल से मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे, उनको अचानक उनके घाटे बढ़ने लग गए। ठीक है, तो हुआ क्या, जो तुमने दूसरों के लिए किया था, दुकानदारों के लिए, ई कॉमर्स के आने से जो दुकानदारों को नुकसान हुआ था, अब क्विक कॉमर्स के आने से ई कॉमर्स को नुकसान होने लगा। और वैसे भी पुरानी कहावत है, टेक्नोलॉजी अपने अंडे खुद खाती है। तो हुआ क्या कि लोगों ने क्विक कॉमर्स की तरफ शिफ्ट कर लिया, ई कॉमर्स छोड़ के। ठीक है, अब हमें हर चीज तुरंत चाहिए। अभी भी बहुत सारी कैटेगरीज है जो ई कॉमर्स में अवेलेबल है बट क्विक कॉमर्स में नहीं है। अब इससे जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है,
इनको नुकसान होने लगा। तो अब क्या हो रहा है कि अब इनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि इनका जो डिलीवरी सिस्टम बना हुआ है, इनके लॉजिस्टिक्स है, इनके जो डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, वो इतनी जल्दी डिलीवरी देने में अभी सक्षम नहीं है। अब सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, थर्ड पार्टी वेंडर्स पे डिपेंडेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस पे अमेजोन खुद अपना कोई सामान नहीं बेच रहा है, इसके ऊपर लिस्टेड वेंडर्स हैं जो सामान भेज रहे हैं। तो जब हम अमेजोन को ऑर्डर करते हैं, अमेजोन वो ऑर्डर अपने वेंडर्स को भेजता है, वेंडर्स उसकी पैकेजिंग करते हैं, उसे भेजते हैं। इस प्रोसेस में 2-3 दिन का समय लग जाता है। बट जो क्विक कॉमर्स है वो क्या कर रहा है, हर 3-4-5 किलोमीटर की रेंज में इनके स्टोरेज, मतलब इन्होंने अपने गोदाम बना रखे हैं, उसमें ये सामान रखते हैं, और जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत ये लोग अपने एग्जीक्यूटिव्स को निकाल देते हैं कि जाके 10 मिनट में इसकी डिलीवरी देके आ जाओ। तो ये क्विक डिलीवरी कर रहे हैं, और अब ये दूसरी कैटेगरीज की भी क्विक डिलीवरीज कर रहे हैं। तो ये अपना स्टॉक खुद मेंटेन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि क्विक कॉमर्स फटाफट हिट हो रहा है, और ये जो ई कॉमर्स कंपनियां है जैसे कि फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये परेशान हो रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट जो है एक हिंदुस्तानी कंपनी थी, लेकिन आज की डेट में वॉलमार्ट का पार्ट है। हिंदुस्तानी मतलब जो सचिन बंसल, बेरी बंसल जिन्होंने उसे स्टार्ट किया था, वो उसे बेच चुके हैं, और अब वो वॉलमार्ट का पार्ट है, वॉलमार्ट ने उसे खरीद लिया है, ठीक है। और अमेजोन तो वर्ल्ड, आपको पता है, वर्ल्ड लीडर है ऑनलाइन शॉपिंग में। तो अब फ्लिपकार्ट भी इसके अंदर आने लगा है। फ्लिपकार्ट फिर से अब अपना क्विक कॉमर्स की तरफ जाने की सोच रहा है, क्योंकि ये घाटे इनके बर्दाश्त के बाहर है। बट इस समय ये जंग जबरदस्त चल रही है क्विक कॉमर्स, और इससे फायदा किसको हो रहा है? कंज्यूमर को, यानी कि आपको। क्यों? आपको क्या फायदा हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कि क्विक कॉमर्स आपको सामान जल्दी देने की कोशिश कर रहा है और सस्ता देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई उनको तो ऑलरेडी मार्केट में, आपको पता है कि वो लोग तो एस्टेब्लिश्ड है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। लेकिन क्विक कॉमर्स जो है उसे बहुत तेजी से बढ़ना है, तो वो क्या कर रहा है? डिस्काउंटिंग कर रहा है। डिस्काउंटिंग का फायदा किसको होता है? हमेशा कंज्यूमर को होता है। तो मार्केट में जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, 10 मिनट में सामान मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, या आप एक मतलब बिजनेस चला रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, बरसों से आपकी दुकान है, अब आप क्या करें? क्योंकि ये तो आपका भी नुकसान कर रहे हैं, क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों ही मिलकर आपका नुकसान कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इस समय क्या है, इन्हीं की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। यानी अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अपने आसपास की लोकेलिटी में डिलीवरी जो है चालू कर देनी चाहिए। आपने एक भरोसा बना रखा है, मान लीजिए आपकी 25 साल पुरानी दुकान है, तो क्या है कि आपका कस्टमर आपके फिक्स है। अब आप इनको सर्विस देनी है लाखों कस्टमर्स को, बट आपको सर्विस किसको देनी है? वही लिमिटेड कस्टमर। मान लीजिए आपके पास 500 लोग हैं जो आपकी दुकान पे रेगुलर आते हैं, या 1000 लोग हैं जो आपकी दुकान पे रेगुलर आते हैं, तो आपको सिर्फ उतने ही लोगों को सर्विस देनी है। तो आपको करना क्या चाहिए? डिलीवरी बॉय रखें, लोगों के घर पे अपनी डिलीवरी भिजवाएं, ठीक है। ज्यादा कैटेगरी के सामान रखें कि लोगों की जितनी नीड है और मिल जाए। कई बार क्या होता है, क्विक कॉमर्स वालों का टाइप सिर्फ एक कंपनी से होता है। आप ज्यादा, जो आपका लोकल कस्टमर है, आपको उसकी नीड पता है, तो उसकी नीड के हिसाब से सामान रखें, उसके घर पे डिलीवरी पहुंचा दें, जल्दी डिलीवरी पहुंचा दें, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने क्लाइंट से रिलेशन बेहतर बनाए। सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, उसमें अपने क्लाइंट्स को ऐड करें, आपके पास जो नया स्टॉक आता है उसमें डालें, और ऑनलाइन भी ऑर्डर लेना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, आपको पता है ईमानदार कस्टमर है, 25 साल से मेरी दुकान पे आ रहे हैं, तो उनको क्रेडिट देना शुरू करें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये फैसिलिटी ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप ये फैसिलिटी देंगे तो होगा क्या कि आपका कस्टमर आपके साथ बंधा रहेगा। मुझे पता है मार्केट तो टफ है, चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा है, बट अगर सर्वाइवल करना है तो छोटे दुकानदार को ये सब अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आपको क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के बीच का फर्क समझा सकूं, और छोटे दुकानदार क्या करें ऐसे में उनको बता सकूं, कि मैं मतलब उनको एक रास्ता दिखा सकूं कि वो अपने व्यापार को कैसे बचाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।